हेलो एंड वेलकम। कुबरनीटिस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम नोड एफिनिटी का यूज़ कैसे करते हैं। इसके पहले हमने नोड सेलेक्टर का यूज़ किया था। तो हम चलते हैं अपने kubernetes.io में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोड एफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे एफिनिटी और एंटी एफिनिटी है। पहले तो हम एफिनिटी का एग्जांपल लेंगे। या तो आप पॉड क्रिएट कर लो या फिर आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लो, दोनों चलता है। तो आपको स्पेक सेक्शन में आपको एफिनिटी मेंशन करना होगा, नोड एफिनिटी। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, जैसे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या किया है कि ऑपरेटर में इन वैल्यू दी है और इसके बाद आपने यहाँ पे मैचिंग एक्सप्रेशन में आपने डाल दिया है कि आप किसी रीजन में आपका नोड है, कोई वर्कर नोड है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हो वो एसएसडी डिस्क हो या फिर किसी होस्ट नेम मैच करे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद आपका, और हाँ, जो मैं ये बता रहा था, ड्यूरिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग और इसके बाद इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि मान लो कि जब आपने अपना पॉड क्रिएट किया तो उस टाइम पे आपके नोड्स पे कुछ लेबल्स अटैच्ड हैं। तो उस टाइम पे ये मैच करके इसने क्या किया, आपके एप्लीकेशन को रन कर दिया। बट मान लो कि एप्लीकेशन रन करने के बाद किसी ने नोड के जो वर्कर नोड हैं उनके लेबल्स किसी ने चेंज कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी आपका जो पॉड जहां पे पहले रन कर रहा था वहीं पे रन करेगा, वो इग्नोर कर देगा अगर किसी ने बाद में लेबल चेंज किया। उसका मतलब ये है। तो एक एग्जांपल हम जो मेरे पास है उसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं अपने क्लस्टर पे आता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा नोड है। और सेलेक्टर सेलेक्टर में मैंने अपने वर्कर नोड को हमने नोड वन पैरामीटर पास किया था। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। affinity.yaml नाम से एक फाइल बनाता हूँ और इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरा डिप्लॉयमेंट है, रिप्लिका काउंट इक्वल टू 3 रहेगा। और मैच लेबल्स आप जो भी यहाँ पे रखना चाहो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ऐप मैंने रखा है। और की में यहाँ पे मैं दे देता हूँ होस्ट नेम। ठीक है। और इसमें जो वैल्यू रहेगी वो मैं रन करना चाहता हूँ नोड वन पे। और दूसरा दूसरा वाला ये पैरामीटर मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये रीजन बेस्ड है, यूएस बेस्ड जो हम एडब्ल्यूएस में यूज करते हैं। और वेटेज भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा कंटेनर है। कंटेनर का नाम क्या है, उसका इमेज कौन सा रहेगा और पोर्ट नंबर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। और अब हम चलते हैं, इसको करते हैं क्रिएट। kubectl create -f affinity.yaml। तो ये देखिए हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से मैं kubectl गेट ऑल करता हूँ -o वाइड। तो कंटेनर हमारा क्रिएट हो रहा है और ये कौन से वर्कर नोड पे रन कर रहा है वो यहाँ पे बता रहा है। मेरे केस में मेरे पास एक ही वर्कर नोड है, एक मास्टर नोड है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें मेरे इन्वायरमेंट में मल्टीपल नोड्स नहीं ऐड कर सकता, मेरे सामने कुछ लिमिटेशंस हैं। बट ये, अगर ये मैच नहीं हुआ होता नोड वन या नोड टू, तो क्या होता। अभी के लिए तो क्या है कि मैंने नोड वन यूज किया तो ये वर्कर नोड पे जाके रन हो रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक ही नोड है। और हाँ, एक बात ये है, अगर ये लेवल मैच नहीं करता तो क्या होता, हम इसको एक बार डिलीट करेंगे और फिर से नोड लेबल हम चेंज करके देखेंगे। तो उस केस में ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो पॉड है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसको मैं फिर से गेट करके देखता हूँ।
तो यहाँ पे देखोगे हमारे सारे पॉड रनिंग हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने इस डिप्लॉयमेंट को डिलीट करता हूँ। affinity.yaml से मैंने डिलीट किया और इसको ओपन करने के बाद जो ये नोड लेबल है इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू। ऐसा कोई नोड लेबल हमारे क्लस्टर में नहीं है। तो अगर अब मैं रन करूंगा तो हमारे पॉड शेड्यूल नहीं होंगे, हमारा डिप्लॉयमेंट शेड्यूल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एफिनिटी प्रॉपरली हमने डिफाइन किया है तो इसका मतलब कि एग्जीक्यूट तो होगा बट हमारे पॉड शेड्यूल नहीं होंगे। क्यूबसीटीएल क्यूबसीटीएल क्रिएट हाइफन एफ affinity.yaml गेट ऑल करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सब पेंडिंग स्टेट में चले गए हैं। इसमें किस नोड पे रन करना चाहिए वो भी अभी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लेबल्स मैच कराए थे वो लेबल हमारे मैच नहीं हो रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि मेरे मैं लैब दिखा रहा हूँ और मेरे लैब में सिर्फ एक ही वर्कर नोड है, तो मैंने जानबूझ करके नोड वन मैंने असाइन कर दिया और मैंने डेफिनेशन फाइल में भी नोड वन दे दिया, तो हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया। बट जब मैं नोड टू वहां पे मेंशन कर रहा हूं तो हमारा डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। अभी मैं गेट ऑल करूंगा तो ये सब पेंडिंग स्टेट में जाएंगे। अगर मैं अपने डिप्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करके सॉरी डिस्क्राइब करके देखूं तो बताएगा कि मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डेफिनेशन फाइल है डिप्लॉयमेंट वाला एफिनिटी का वो प्रॉपर है। डिस्क्राइब और यहाँ पे मैंने अपने डिप्लॉयमेंट को ये कर दिया। तो यहाँ पे बता रहा है कि ठीक है स्केल्ड रेप्लिका सेट ये ठीक है। ये 3 तक तो इसने स्केल कर दिया है। अभी हमें अपने पॉड को एक्सप्लेन करना है, सॉरी डिस्क्राइब करना है। गेट ऑल करता हूँ क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब और यहाँ से मैं पूरा एग्जांपल यहाँ से ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ। तो ये बता रहा है कि भाई आपके पास ऐसा कोई नोड, ये देखो फेल्ड शेड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैच लेबल्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं जो हमने अपनी पैरामीटर में पास किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिस स्पेसिफिक नोड पे आप शेड्यूल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और ऐसा भी है जो मैंने पैरामीटर रिमूव किए थे जिसमें यूएस वेस्ट था, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई नोड जो है किसी और रीजन में हो या फिर आप अवेलेबिलिटी जोन में आप भी बता सकते हो। मान लो कि आपने यूएस वेस्ट सॉरी यूएस ईस्ट लिया वर्जीनिया जिसमें 6 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। तो हर अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपने एक क्लस्टर आई मीन एक वर्कर रखा हुआ है तो आपने बता दिया कि भाई स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन वाले ही नोड पे आपका डिप्लॉयमेंट हो, तो अगर वो मैच करेगा तो चलेगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं चलेगा। कुछ इस तरीके से आपको एरर आएगा। तो ये था हमारा आज का लैब जिसमें हमने देखा कि हम नोड एफिनिटी का यूज करके अपने डिप्लॉयमेंट या पॉड को कैसे स्केड्यूल करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।